10 लोग हैं इसमें, कहाँ जाना चाह रहे थे। रिश्वत ना देने की बुनियाद पर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी। शायद ये होती तो बंदा जो है वो ना रोका जाता। उनकी कंफर्म टिकट थी वो ज़ाया हुई, पेड होटल बुकिंग थी वो ज़ाया होगी। आपने ऑफलोड करना, आप कोई इलीगैलिटी आप वैसे कर दें। इसका मेरे केस के साथ क्या ताल्लुक हो गया या साल पहले हो गया और उसे अभी पता लगा है। स्टडी वीज़े के लिए लोग जा रहे हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उनको ऑफलोड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट जहाँ वो जाके पिटीशन फाइल कर सकता है। ऑफलोड की स्टैंप है उसके अगेंस्ट जाएं, वो बहुत खतरनाक है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ एक दफ़ा फिर अली चंगेज़ी संधू साहब मौजूद हैं और मज़ीद भी वो लोग जिनको ऑफलोड किया जा रहा है उनके केसेस जो है वो आए रोज़ ही ये दायर कर रहे हैं। और मलेशिया जाने वाले वो मुसाफिर जिनको ऑफलोड कर दिया गया था, आज इनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर की गई है। कितने लोगों को ऑफलोड किया गया और क्या वजह इस दफ़ा जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई तब्दीली आई या वही रवायती तरीका अपनाया गया। अली चंगेज़ी संधू साहब मेरे साथ मौजूद है। 10 लोग हैं इसमें, कहाँ जाना चाह रहे थे और इनका क्या मामला है? ये 10 लोग हैं जिनकी तरफ से मैंने बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। इनका मुद्दा कुछ यूँ है कि ये टूरिज़म पर्पज़ के लिए ये मलेशिया जा रहे थे और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के ऊपर बकौल इनके FIA हुकाम ने इनसे 50,000 और 90,000 रिश्वत का मुतालबा किया। जब रिश्वत इनको नहीं दी गई उस वक्त उन्होंने इनको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं दी और इनके जो पासपोर्ट थे, पासपोर्ट्स के ऊपर इन्होंने ऑफलोड की स्टैंप लगा दी और इनको जहाज़ से उतार दिया। तो फिर उसके बाद जो है ये जब वहाँ पर मौजूद थे तो इन्होंने कोई एहतजाज, कोई आवाज़ उठाई और ये पहले वाक़े के बाद हुआ है या उससे पहले के ये मुतासरीन है? नहीं, ये जो पहले मैंने केस किया था 2 पिटीशंस दायर की थी जिसमें डायरेक्शन हुई थी कि अगर उन लोगों के मुसाफिरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उनको ना बाहर जाने से रोका जाए क्योंकि ये उनका फंडामेंटल और सब्सटेंशियल और बुनियादी हकूक़ है। ये उसके बाद वाक़या हुआ है। इसमें 10 बंदों को ऑफलोड किया गया है। उनके पास वैलिड वीज़ा था, वैलिड कंफर्म्ड रिटर्न टिकट था, वैलिड कंफर्म्ड होटल बुकिंग थी, 6 डेज़ का प्लान मौजूद था उनके पास। उसके बाद शो मनी उनके पास मौजूद थी। तमाम तर कानूनी तकाज़े उन्होंने पूरे किए, तमाम तर कानूनी दस्तावेज़ात उनके पास थी। इसके बावजूद भी लम्हा फ़िक्रिया ये है, अलमिया ये है कि FIA इमिग्रेशन ने रिश्वत ना देने की बुनियाद पर इन लोगों को ऑफलोड कर दिया गया। और इस दफ़ा, पिछली दफ़ा तो जो मेरे क्लाइंट थे उनको ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू किया गया था। इस दफ़ा इन 10 लोगों को ऑफलोड सर्टिफिकेट भी इशू नहीं किया गया जिसके अंदर एट लीस्ट ये पोर्शन मौजूद होता है कि आपने अंदर लीगल रीजनिंग मेंशन करनी होती है कि कौन सी व्हाट इज़ द इलीगैलिटी दैट हैज़ बीन कमिटेड बाय पिटिशनर्स या जो मुसाफिर हैं उनकी तरफ से, तो वो मेंशन करनी होती है। पिछली पिटीशन में भी उन्होंने ऑफलोड सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं किया था। इस दफ़ा भी उन्होंने किसी किस्म का वो मेंशन भी नहीं किया और ऑफलोड सर्टिफिकेट इशू भी नहीं किया। अच्छा, तो ये तब्दीली आई है कि अब जो है वो जो लफ्ज़ अथॉरिटी का इस्तेमाल होता था और लेटर एक मिलता था, इस दफ़ा वो भी नहीं मिला। तो फिर अब क्या इनके लिए रिलीफ़ है और क्या आपने पिटीशन फ़ाइल किया, क्या प्रेयर है आप? पिटीशन के अंदर प्रेयर तो हमारी यही है, फैक्ट्स के ये हैं जो आपको बता दिए हैं। कानूनी नुकात ये हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर जो FIA इमिग्रेशन बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए उसके स्टैंडर्ड्स उसने मुतय्यन किए गए हैं कि कौन कौन से कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे करे बंदा तो बाहर जा सकता है। अगर वो नहीं करता तो आप उसको ऑफलोड कर सकते हैं। उसका वीज़ा वो फेक हो या उसमें टेम्परिंग हो, वीज़ा, पासपोर्ट और उसके बाद वो सुपीरियर जुडिशरी या हायर जुडिशरी से मतलूब हो, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो और सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन इशू हुआ हो कि इसको बाहर नहीं जाने देना, ये हमें किसी चीज़ में मतलूब है। जी बिल्कुल, ये किसी किस्म की ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। ये जो 10 पिटिशनर्स हैं इनकी हद तक, इसके बावजूद भी इनको ऑफलोड कर दिया गया, यानी कि तमाम तर कानूनी दस्तावेज़ात होने के बावजूद ये 10 पिटिशनर्स को FIA इमिग्रेशन ने रिश्वत ना देने की बुनियाद पे लाहौर के एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने प्रेयर अंदर की है पिटीशन में, वो प्रेयर फर्स्ट ये है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पासपोर्ट्स जिसके ऊपर FIA ने इलीगल ऑफलोड करके ऑफलोड होने की स्टैंप लगाई है, उस ऑफलोड स्टैंप को इलीगल टर्म किया जाए या डिक्लेयर किया जाए। क्योंकि मसला ये है कि ये बच्चे हैं, किसी की उम्र 25 साल है, 28 साल है,
22 साल है, ये हमारे मुल्क के बच्चे हैं। ये जब FIA इमिग्रेशन इनके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाएगा तो इनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी लोग आए हैं जिनको 10-10 8-8 इमिग्रेशन की ऑफलोड की स्टैंप्स मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा स्टैंप लग चुकी थी, लिहाजा 10 दफ़ा फिर उन्होंने ऑफलोड करके स्टैंप लगा दी। ठीक है, हर दफ़ा वो जाते हैं तो एक स्टैंप का मशकूक, उसको मशकूक की कैटेगरी में डाल देते हैं ना, ज़हनी तौर पे कैटेगरी में डालते हैं। वैसे तो कानून में इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो उसको उस मशकूक में डाल के हर दफ़ा उसको ऑफलोड की स्टैंप लगा के ऑफलोड कर दिया जाता है। फाइनेंशियल लॉस क्या होता है? इनकी कंफर्म टिकट थी 10 बंदों की, वो ज़ाया हुई। एक बंदे की आप 2.5-3 लाख वो एस्टिमेट कर लें, वो ज़ाया होगी। उसके बाद पेड होटल बुकिंग थी, वो ज़ाया होगी। वीज़ा, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें इनके, जो ज़ाहिर बात है पासपोर्ट भी पैसे लगते हैं, वीज़े पे भी, तो जितने पैसे थे। उसके बाद ट्रैवल एजेंट्स को कुछ लोग साथ इंगेज कर लेते हैं, उनको जो पैसे देते हैं वो भी ज़ाया हो गए। ये तमाम तर जो फाइनेंशियल लॉस है ये FIA इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है और ये उसी के ज़ुमरे में जा रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे अदारों का अलमिया ये है कि बजाय इसके ये अपनी राह को, अपनी डायरेक्शन को ये ठीक करें, ये ठीक नहीं करते, अपने डिफेक्ट्स को एड्रेस नहीं करते। मज्जां दियां भैणां होंदियां ने, यही गल है कि बजाय इसके एक करप्शन नूं वो ख़त्म करन, ये बजाय इसके उन्होंने ख़त्म करन, ये उहदे ते पर्दा पान लग पैंदे ने। मसलन जो आपने इंटरव्यू किया था, वो 2 पिटीशंस हमने दायर की। जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब के पास वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि अगर इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इनको जाने दिया जाए। एक बंदे को, एक बंदे की हद तक जो पिटीशन थी दैट वाज डिस्पोज्ड, नॉट डिसमिस्ड। लेकिन उस एक पिटीशन, उसमें नोटिस हुए हैं, अगले महीने उसकी डेट है, वो फर्दर पाइपलाइन में है, डिसाइड हुई नहीं है। FIA का जो ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उसने प्रेस रिलीज जारी की मेरे केसेस के अगेंस्ट, और उन्होंने उसमें लिखा कि ये जो इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर की थी ये खारिज हो चुकी हैं, क्योंकि खारिज तो हुई नहीं है। लिहाजा उस पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो DG FIA हैं उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको अवाम के सामने तोड़ मरोड़ के नहीं बल्कि हक़ाइक़ के मुनाफी उसको अवाम के सामने रखने की कोशिश की है और अपने अदारे की काली भेड़ों को बचाने की कोशिश की है। ये बताएं कि आप इस तरह के केसेस देख रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्पिशियस ये कर रहे हैं कि जिसकी वजह से नहीं जाने दे? कोई ऐसी चीज़ें जो आपके इल्म में आई हूँ कि अगर शायद ये होती तो बंदा जो है वो ना रोका जाता या ऑफलोड ना होता? कोई इस तरह की कोई एक्सपीरियंस से कोई चीज़ आपने इस सारे प्रोसेस में हासिल की हो या कुछ पता लगा हो, वो बता दें ताकि शायद किसी और का फाइनेंशियल लॉस वैसे भी बच सके। नदीम भाई, पिछली दफ़ा तरह आपने खुल के सवाल नहीं किया, मैं समझ रहा हूँ जो आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, होता यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, हम उसको डिस्करेज करते हैं क्योंकि वो इल्लीगल हैं, लेकिन असम्पशन की बुनियाद के ऊपर आप किसी बंदे के बुनियादी हकूक़ को सलब नहीं कर सकते। मसलन जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब के पास ये आर्गूमेंट हुआ इसी पिटीशन में, यानी कि जो पहले ऑफलोड की पिटीशन थी उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने लंबी चौड़ी बातें की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बंदे कश्तियों के ज़रिए मर रहे हैं और ये मामला सारे हो रहे हैं। मैंने कहा जी ये सारी बातें ठीक हैं, इसका मेरे केस के साथ क्या ताल्लुक़ है? या मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो तो डंकी जो लगा के जाते हैं वो तो इल्लीगल है ना, उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, या वो कुछ टेम्परिंग करके या जो भी वो इल्लीगल वे इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि कोई इल्लीगल वे को मैं जस्टिफाई करूं। तो ये जो लोग हैं ये तो टूर पर्पस के लिए, टूरिज़म के लिए, एजुकेशन के लिए, इवन के लोगों को एहराम की हालत में 8-8 दफ़ा ऑफलोड किया गया। उम्रे के लिए लोग जा रहे हैं, उनको ऑफलोड किया गया। स्टडी वीज़े के लिए लोग जा रहे हैं, उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, उनको ऑफलोड किया गया। टूरिज़म के लिए लोग जा रहे हैं, उनको ऑफलोड किया जा रहा है। मज़े की बात या अलमिया ये है, वो बच्चे हमारे पाकिस्तान का वो ह्यूमन रिसोर्स जिनको बाहर के मुल्क लोग कंपनीज इंगेज कर रही हैं और उन्हें ऑफ़र लेटर्स उनको दिए हैं और वो अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, जॉब पर्पज़ के लिए वो बाहर जा रहे हैं, उनको पता क्या मुतालबा करते हैं FIA इमिग्रेशन वाले? आप जॉब पे जा रहे हैं, आपकी रिटर्न टिकट किधर है? अब जॉब पे बंदा हो सकता है अगले 2 साल ना आए, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाए, वो ना आए, 2 साल बाद ना आए, 10 साल बाद ना आए। अगर एक्सटेंड हो जाता है तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि रिटर्न टिकट आपके पास क्यों नहीं है? एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसने वापस कब आना है, उसको उधर दफ्तर से कब फायर किया जाएगा या उसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा, तो वाई ही इज़ सपोज टू सबमिट एनी रिटर्न टिकट? क्या होप कर रहे हैं आप जो आज आपने ये पिटीशन फाइल की हैं, ये जो 10 लोग हैं मलेशिया के
तो इसमें क्या आपको जस्टिस से होप है कि क्या इस दफ़ा जो है वो आप डायरेक्शन लेने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह पहले भी कामयाब हुए हैं वो बंदे जिनको ऑफलोड किया गया है। पहले भी हमने FIA के इमिग्रेशन के इलीगल अनलॉफुल एक्ट के अगेंस्ट हमने डायरेक्शन ली। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो हमारी प्रेयर क्लॉज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी मैं इनके खिलाफ जाऊँगा कि आपने ऑफलोड करना, आप कोई इलीगैलिटी आप वैसे कर दें, आप स्टैंप लगा के उसके पासपोर्ट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उसकी हिस्ट्री आप ख़राब कर देते हैं। सेकंड हमारी प्रेयर ये है कि इनको बाहर जाने से ना रोका जाए, क्योंकि अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये तमाम तर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम जो लोग हैं उनको लॉ के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ये अल्फाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको इन अकॉर्डेंस विद लॉ ट्रीट करना चाहिए। लेकिन ये कौन सा ट्रीटमेंट है सर कि आप उसके फंडामेंटल राइट की, जो फंडामेंटल राइट ऑफ मूवमेंट है उसको आप सबोटैच कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं, वायोलेटिव मेजर्स ले रहे हैं। क्यों? आपको रिश्वत नहीं दे रहा, क्यों? वो आपको 50,000, 90,000, 1.5 लाख की डिमांड पूरी नहीं कर रहा। अलमिया ये है बजाय इसके DG FIA इस आंसर को ख़त्म करें। वो हमारे जज, हमारे नहीं सर, लाहौर हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर के अगेंस्ट वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं और वो भी तो ये जब ऑफलोड हो जाता है तो ये क्या टाइम बार्ड होता है इसमें कुछ के? फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो है 6 महीने पहले वो ऑफलोड हो गया या साल पहले हो गया और उसे अभी पता लगा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसके पास मौजूद है लाहौर हाई कोर्ट जहाँ वो जाके पिटीशन फाइल कर सकता है, तो इसके लिए कोई टाइम की भी मुद्दत होती है या कभी भी कर सकता है? जी बिल्कुल, इसमें टाइम बार नहीं है। अब जब मर्ज़ी आप महसूस करें कि आपको आना चाहिए, ये ग्रीवेंस हुआ है, आप उसको हाई कोर्ट लेवल पे एजिटेट कर सकते हैं। एक फॉर्मेलिटी है, एप्लीकेशन दें, इंटरटेन तो होनी नहीं। आपको पता है पाकिस्तान में दरख्वास्तों को कितना अदारे अहमियत देते हैं, आप बेहतर जानते हैं। एक एप्लीकेशन DG FIA को दें, 3-4 दिन बाद आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ भी मिलेगा। और जो ऑफलोड की स्टैंप है उसके अगेंस्ट जाएं, वो बहुत ख़तरनाक है। आप पूरी ज़िंदगी के लिए जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, ऑफलोड की स्टैंप की वजह से आपको हर मुल्क, आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो मशकूक ही तस्वुर करेंगे। उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में अपने ही बाशिंदों के ख़िलाफ़ 50-50 हज़ार न देने की वजह से इधर ऑफलोड की स्टैंप्स लग जाती हैं। उधर ये अंधेर नगरी नहीं है, इधर ज़रूर है। तो ये इल्ज़ामात जो आप लगाते हैं कि ये पैसे लेते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ आप क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं कि पैसे, रिश्वत डिमांड की गई? 12 दफ़ा ये आपने जो पहले भी केसेस हुए उसमें भी और इसमें भी आप इनका जिक्र कर रहे हैं इन इल्ज़ामात का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे इन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए? आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस क्वेश्चन अंडर हार्श रियलिटीज़। जो पाकिस्तान की हार्श रियलिटीज़ हैं वो सर ये है, आपको पता है थानों में करप्शन होती है, रिश्वत चलती है, सब कुछ होता है ना। आपके पास सबूत हैं कि कोई रिश्वत लेता है? बहुत कम लोग मंजर आम पे आते हैं। थानों में भी जो अफसरान हैं उन्होंने आगे 4 बंदे प्राइवेट भी रखे हुए हैं कि तू उनके को लेनी है, तू उनके को रिश्वत लेनी है, राउट होके इधर आएगी, फिर राउट होके ऊपर जाएगी। ये स्कीम ऑफ करप्शन मैं बता रहा हूँ सर। आपके पास सबूत कोई नहीं होता, ठीक है, सबूत ये ना लोग छोड़ते हैं। एयरपोर्ट के अंदर तो वैसे ही आपको मोबाइल निकालने की इजाज़त नहीं होती कि आप वीडियो क्यों बना लें किसी किस्म की। FIA के काउंटर पे जाएं ना, ये उधर खुदा बन के बैठे होते हैं, लेकिन बाप का भी बाप होता है। इन्होंने ऑफलोड किया था ना मेरे क्लाइंट्स को, इनके ऊपर बाप बैठा हुआ था लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने डायरेक्शन दे के इनके एक्शन को इलीगल टर्म कर दिया। ये चीज़ें मौजूद हैं। नाजरीन, ये अभी 10 मुसाफिर जो कि मलेशिया जाना चाह रहे थे उनको ऑफलोड कर दिया गया। उनकी भी पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर हो गई है और जब इस तरह के केसेस मुसलसल आएंगे तो उसके बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद हाई कोर्ट कोई ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दे कि तमाम लोग जो इसमें विक्टिम बन रहे हैं, मुतासरीन हैं, तो उनके लिए कोई परमानेंट रिलीफ का जो है वो सलूशन निकल आए और उनको दोबारा से जो है हर दफ़ा मुतासरीन को आके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस ना करनी पड़े, बल्कि यही एक एग्जांपल सेट हो जाए और इसमें ही कोई ऐसा ऑर्डर जारी हो जाए। तो ये 10 लोग जो हैं इनकी पिटीशन फ़ाइल हो गई हैं, अब समाअत होगी, उस पर क्या ऑर्डर आएगा वो आपको लाजमी आगाह करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।